और अबरार साहब की मौजूदगी इस बात की ज़मानत है कि बहरहाल कुछ न कुछ, चूँकि वहाँ के तमाम असरार और रमूज़ से वाकिफ़ हैं, तमाम प्लस एंड माइनस पॉइंट से वाकिफ़ हैं, तो इसलिए ये बेहतर तौर से रहनुमाई करेंगे। तूफ़ानों से जा टकराओ, सैलाबों पे वार करो। तूफ़ानों से जा टकराओ, सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों का पीछा छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। खुशबू की दुकानें खोलो, फूलों का व्यापार करो। इश्क अगर है जुर्म तो हर मज़हब से प्यार करो। यही बुनियाद होगी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की अगर ये टीम जीत के आती है। हम इंटरफेथ डायलॉग के बीच पे क्रिएट करके जो खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है दो भाइयों के बीच, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्थित निज़ामुद्दीन वेस्ट स्थित कम्युनिटी सेंटर में आज शमीम साहब जो अबरार टीम के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, उनकी तरफ से एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मेंबरों ने हिस्सा लिया। जिसके बाद टीम अबरार की तरफ से इस बात का दावा किया गया, आज निज़ामुद्दीन की मीटिंग ने कहीं ना कहीं उनको जीत के करीब पहुंचा दिया है। आइए सबसे पहले सुनते हैं फसीउल्लाह साहब की ये बाइट। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शमीम भाई को, जिन्होंने आज ये महफ़िल सजाई है और हमें जीत के काफ़ी करीब पहुँचा दिया है। आज की मीटिंग में जिस तरह से महिलाओं ने और जिस तरह से पुरुषों ने हिस्सा लिया, उसने कहीं ना कहीं टीम अबरार के हौसले आसमान पर पहुंचा दिए हैं। मेंबरों ने जिस तरह से लगातार टीम अबरार के समर्थन में बात की, टीम अबरार को प्रमोट करने की बात की और ये कहा कि ये अकेली ऐसी टीम है जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, जिस पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है और इनका ना कोई सियासी फ़ायदा है और ना ही इनका सेंटर से कोई कमाने का इरादा है, क्योंकि ये लोग रिटायर्ड हैं या गवर्नमेंट सर्विस में हैं, ये देश की खिदमत कर रहे हैं। अब समय ये आ गया है कि इन लोगों को फुल फ्लैश पावर दिया जाए, इनकी पूरी टीम को चुन करके इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर भेजा जाए। ये जा करके वहाँ पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की खिदमत करें, देश की खिदमत करें, कम्युनिटी की खिदमत करें, वीकर सेक्शन की खिदमत करें और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जो मंशूर हैं, जो दस्तूरुल अमल है, उसको नाफिज करने की बात करें और उसको ज़मीन पर उतारें। इस बात का लगातार टीम अबरार की तरफ से पहले से भी ये कहा जा रहा है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मंशूर को लाइन बाय लाइन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मेंबरों की सहूलियात बढ़ाई जाएंगी, मेंबरों को जो अभी अपमानित होने का एहसास होता है, उस अपमानित होने के एहसास को ख़त्म करके उनको इज़्ज़त और वक़ार दिलाने का एहसास किया जाएगा। कोचिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे, वीकर सेक्शन की मदद की जाएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दूरियां हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उसको दूर करने का प्रयास होगा ताकि लिंचिंग जैसे वाक़यात या मुसलमानों पर दहशतगर्दी के लेबल चस्पा करने की जो नाकाम कोशिश हो रही है, उस तरह के वाक़यात उत्पन्न ना हो, समाज में गंगा जमुनी तहज़ीब को बढ़ावा मिले। कई सारी ऐसी बातें यहाँ पर दोहराई गई। आइए एक एक के हम आपको बाइट सुनवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस मीटिंग के बाद किस तरह से टीम अबरार के हौसले बुलंद हैं। इस मीटिंग में आप देखिए जिस तरह से मर्दों ने और औरतों ने हिस्सा लिया, उससे कहीं ना कहीं टीम अबरार के हौसले अब बेहद बढ़ गए हैं। लेकिन इसका कितना फ़ायदा टीम अबरार को चुनाव में मिलेगा, 11 अगस्त को जब वोटिंग होगी, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन आज की मीटिंग ने कहीं ना कहीं टीम अबरार के अंदर एक बूस्टर डोज का काम किया है। आइए सीधे देखते हैं ग्राउंड ज़ीरो से ये ख़ास रिपोर्ट। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये टीम फिर दोबारा से अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार है। तो हमें चाहिए कि पिछली बातों को ख़त्म कर कर इन काबिल एहतराम जो लोग अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं, अपने तजुर्बे से इस्लामिक कल्चर सेंटर को बचाना चाहते हैं, चूँकि इस्लामिक कल्चर सेंटर पर दूसरी तरह की नज़रें आ चुकी हैं और उसका एक अखाड़ा बनाया जा रहा है, बड़ी प्लानिंग है, 1 बाय 1 कर कर हमारी बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से बदनाम करने की एक साजिश है। तो हमें बहुत एहतियात के साथ, बहुत ही पूरी समझदारी के साथ इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन को लड़ाना है। शहजाद अंसारी साहब हैं, फसीउल्लाह साहब हैं, अखलाक साहब हैं, ये मेरे साथी इंजीनियर्स हैं और मैं भी इंजीनियर कम्युनिटी के साथ में पिछले 30-40 साल से दिल्ली इंजीनियर्स और ऑल इंडिया इंजीनियर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो सेंटर के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब एक्टिव अपने आप को जो टीम
अबरार साहब की टीम यहाँ पर मौजूद है और जैसी ऐसी शख्सियतें बैठी हुई हैं हमारे बीच में, तो इनकी क़यादत में जो लोग फूल निकल के आए हैं, तरह तरह के मजे हुए, इन्होंने हर शोबे के लोगों को इकट्ठा किया है और सेंटर की खिदमत के लिए अपने आप को आगे रखा है। हमें इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम सेंटर के जो झगड़े हैं, जो आपस में इख्तिलाफ़ साल हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे सेंटर के वोट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, इस चीज़ पे आप लोग गौर फरमाएं कि जो आज की जो सिचुएशन है, इतने मेंबर्स खड़े हो गए हैं और कुछ लोग बारास्ता इस चीज़ को ये करना चाहते हैं कि वोट जो है ना, कहीं वोट जो है एक तरह से शिफ्ट हो जाए और बाकी जो वोट हैं, कुछ बचे हुए वोट हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं जगह जगह टीम्स में। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। अब पूरे पैनल के, अबरार साहब के पैनल की क़यादत में पूरे पैनल को सपोर्ट करें। और उस बेलौस खिदमत करने वाले ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेलौस खिदमत के बजाय कोई सियासी फ़ायदा ढूंढ रहे हैं या फिर कोई बिजनेस फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। इस टीम की खासियत ये है कि ये ना किसी सियासी फ़ायदे के लिए आपके बीच है और ना अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके बीच। ये टीम खालिस और खालिस कम्युनिटी ओरिएंटेड इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबरान के लिए और कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती है। भाई अबरार साहब हैं जो कि इस पैनल की रहनुमाई कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इन्होंने साबिक़ा कैबिनेट में कहना चाहिए काम नहीं किया होगा। मेरी दरख्वास्त है, इस पैनल में आप देखेंगे गूनागू क्वालिफ़िकेशंस के लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ ख़यालों के भी, मुख्तलिफ़ पेशों के भी। कुछ रिटायर्ड हैं जो एक इनिंग्स वहाँ खेल चुके अपने कामों की, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद उनके पास ऐसा वक्त है कि अपने तजर्बात से दूसरों की रहनुमाई कर सकें। हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब इस इलेक्शन को लड़ने के लिए हमें भी ज़रूरत है कि हम यूनाइट हो जाएं। तो अबरार साहब से मैंने बात की। अबरार साहब ने एक बात कही और वो ये कही कि हमें आज भी तैयार करना है और आने वाला कल भी तैयार करना है, और इसलिए आप जैसे नौजवानों का भी आना ज़रूरी है। तो एक तरफ तो यूथ है इस टीम में, आप कैंडिडेट को चुनिए, उसको वोट दीजिए, उनकी काम की बिना पे आप वोट देंगे ना उनको। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किए हैं। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं।